हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक कुमार राय, पायनियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज लखपेड़ा बाग बाराबंकी। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास है 10th के स्टूडेंट्स के लिए, सोशल साइंस ज्योग्राफी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट्स को हम बाइंड अप कर चुके हैं। हम उसी के आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है वन, कहीं कहीं आपको हिंदी में लिखा जाता है जंगल। ठीक है, देखिए वन मीन्स होता है जंगल या कुछ भी कह सकते हैं फॉरेस्ट। ठीक है, लेकिन अब देखिए फॉरेस्ट वह चीज होती है जिसकी डिफिनीशन है, ठीक है, ए लार्ज एरिया a large area of land which covers naturally growing कहीं कहीं आपको लिखा जाता है हर्ब्स एंड श्रब्स, या कहीं कहीं आपको बुकों में मिलेगा लिखा हुआ नेचुरली ग्रोइंग ट्रीज। जैसा कि स्टूडेंट्स हम कहना ये चाह रहे हैं कि फॉरेस्ट वह चीज है ए लार्ज एरिया ऑफ द लैंड विच कवर्स नेचुरली ग्रोइंग हर्ब्स एंड श्रब्स। ठीक है, कि भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस पे जो है प्राकृतिक रूप से, ठीक है, बहुत प्राकृतिक रूप से, ठीक है, पेड़ पौधे उपज जाएं। देखिए वन वही हम चीज़ कह सकते हैं कि जहाँ पे किसी भी इंसान का कोई भी इफर्ट्स ना हो। यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे आपके उगेंगे, नो ह्यूमन इफर्ट्स, जिसमें इंसान की कोई भी इफर्ट्स ना हो, या इफर्ट्स का मतलब हो सब कहा जा सकता है कि इंसानों का इसमें कोई भी योगदान नहीं हो। ये सारे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से, ध्यान से हमारी बात को ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक रूप से उपजते हैं, प्राकृतिक रूप से उपजते हैं, यानी कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से उपज होती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारा वन के बाद ही दूसरा एक टॉपिक आप लोगों ने घर में बहुत सुना होगा, वन और उपवन। ठीक है, जैसा कि अब हम आपको यहाँ से हम बता दें, वन जो हो गया या प्राकृतिक रूप से नेचुरली है, ठीक है, जिसमें इंसान का कोई भी योगदान नहीं है, प्राकृतिक रूप। और उपवन जो होता है स्टूडेंट्स, हमारी बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गुणता के टॉपिक में यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। उपवन जो होता है जो इंसानों द्वारा बनाया जाता है। इंसानों के द्वारा बनाने का मतलब है हमारे और आपके द्वारा, इंसानों द्वारा बनाया जाए। ठीक है, आप उपवन को लगा सकते हैं लेकिन वन को आप नहीं लगा सकते हैं। ये बहुत, यहाँ तक कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए हम इसी के आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वन के ही बारे में, फॉरेस्ट। आज हमारा जो मेन टॉपिक का जो डिस्कस होगा वो सिर्फ हम फॉरेस्ट पे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा आपको फॉरेस्ट के बारे में क्लियर कर देते हैं। ठीक है, उपवन आप सभी लोगों के घर में भी होगा, लॉन में भी होगा, कभी कभी आप लोग उपवन टहलने भी जाते होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, लेकिन अब एक चीज हम जान लीजिए, हमारे भारत देश में बहुत प्रकार के आपको पेड़ पौधों की प्रजातियां मिलेगी। इन आवर कंट्री हमारे देश में आपको तमाम तरह की बहुत से पेड़ पौधों की प्रजातियां मिलेगी। इन आवर कंट्री 50,000 मोर स्पीसीज ऑफ, ठीक है, मोर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। यहाँ कह सकते हैं हमारे भारत देश में 50,000 से भी ज्यादा, मोर देन 50, ध्यान दीजिएगा, मोर देन 50, मैं गिना नहीं हूँ या कोई भी गिना नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि 50,000 से भी ज्यादा जो है हमारे पास पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक टॉपिक और आपको बहुत क्लियर करना थे
ठीक है। एक आपको टॉपिक आएगा, आपको कहीं कहीं लिखा आता है फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। इस पे स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स किंगडम, एंड फाउना मीन्स होता है एनिमल किंगडम। इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, फ्लोरा एंड फाउना पे, ठीक। फिर हम इसी के आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ द फॉरेस्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे, रोल ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है। हमारे जीवन में जंगलों का क्या योगदान है, आपको हम बता दें कि जंगल हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं, ठीक है। जंगलों से हमें जो है क्या चीज़ें मिलते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। फॉरेस्ट हमको जो होते हैं क्या कहते हैं, प्योर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। फॉरेस्ट से हमको जो है तमाम तरह के मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, या यूँ कह सकते हैं आप जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। फॉरेस्ट आपको जो होता है क्या देता है, फ्यूल वुड प्रदान करता है। फॉरेस्ट से आपको जो है, ठीक है, बहुत ही बेशकीमती आपको टिम्बर मिलती हैं, ठीक। फॉरेस्ट से आपको जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि फॉरेस्ट जो होते हैं आपके जो है लोकल एरिया के टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं, और वर्षा कराने में भी ये बहुत बड़ा योगदान आपके जो है ये फॉरेस्ट ही करते हैं। तो इंसान के जीवन में एक बात मान लीजिए कि जंगलों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर जंगल नहीं होंगे तो ये मान के चलिए कि इंसान का जीवन बहुत ही ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा जो है रोल ऑफ द फॉरेस्ट है। अब हम इस फॉरेस्ट के रोल में हम क्या क्या चीज़ें को हम इसमें अध्ययन करेंगे, वो हम टॉपिक आपको थोड़ा सा यहाँ पे नोट डाउन करवा दें। पहली चीज़ें हम अध्ययन इसमें करेंगे बायोडाइवर्सिटी, जिसकी हिंदी होती है जैव विभिन्नता। दूसरा टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे फ्लोरा एंड फाउना, जो अभी हमने आपको थोड़ा सा इसके बारे में आउटलाइनिंग दे दी है, ठीक। फिर हम इसी में आपका तीसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स काजिंग डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, जो इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फैक्टर काजिंग डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, ठीक। इसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक। इसके बाद इसमें हम अपना जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन बाय कम्युनिटीज। लेकिन इस टॉपिक को स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भी शेयर करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ कम्युनिटीज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो में कल हम इस बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।